नमस्कार, प्रशांत राव इस YouTube चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। प्रोफेशन के साथ में जब भी कभी आउट स्टेशन जाने का मौका मिलता है उस जगह के बारे में जानकर आप तक पहुंचाने की कोशिश मैं करता हूं। और आज हम आपको ले चलेंगे केरला जिसको कहा जाता है देवभूमि, और वहां की राजधानी तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट से बाहर निकल के 25 किलोमीटर दूर मैं चल रहा हूं कोवलम की ओर। कोवलम इस नाम का मतलब नारियल के पेड़ों के बीच में बसा ये शहर कोवलम। वैसे 1920 तक इस जगह का दुनिया के लिए कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि अपनी ही दुनिया में खोई हुई ये कुदरत की बेहतरीन गिफ्ट जिसको कह सकते हैं, ऐसे ये टाउन की बात आज मैं कर रहा हूँ। समंदर का किनारा, नारियल के पेड़, रिच नेचुरल हर्ब्स, कुदरत का सारा आशीर्वाद जिस धरती पर मिला है, ऐसी है धरती कोवलम। यहाँ के मूल वंशज जो है उनका मेन बिजनेस नारियल फिशिंग का ये बिजनेस। मगर 1920 में त्रावणकोर की रानी सेथु लक्ष्मीबाई ने इस जगह की अहमियत को समझा और उन्होंने अपना खुद का रिसोर्ट यहाँ पर बसाया। 1920 में उन्होंने इसका नाम रखा हेल्कन कैसल, और उसके बाद ये बहुत चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि उनके भतीजे त्रावणकोर के राजा जो बाद में उनके राजा बने, उन्होंने इसको ब्रिटिशर्स की पार्टी के लिए रेंट पर देना शुरू किया। धीरे धीरे ये बहुत फेमस हो गया, ये वीवीआईपी जगह हो गई, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। मगर 1970 के आसपास हिप्पीज तो आप जानते हैं, ये जब भी सिलोन की तरफ जा रहे थे, इनमें से कुछ हिप्पी कोवलम में सेलिंग करते करते रुके और वहां पर कुछ दिन के लिए बसे, और तभी उनको ये जगह इतनी पसंद आई कि उनके बाद वो तो चले गए, लेकिन ये उनके हिप्पीज ट्रेल का ये रूट बन गया, और लगातार साल भर ये हिप्पीज दुनिया के अलग अलग कोने से वहां पर आते रहे और अपने सफर को आगे बढ़ाते रहे। जब ये हिप्पीज यहाँ पर आके रहने लगे, तब गांव के लोगों ने इस जगह की टूरिज्म के क्षेत्र में पोटेंशियलिटी पहचानी, और फिर एक बार एक नया रुझान इस टाउन के लिए आया और टूरिज्म के लिए अट्रैक्शन बनते हुए ये धीरे धीरे पलने लगा, फूलने लगा। आज केरला के टूरिज्म में कोवलम का बहुत बड़ा रोल है। कोवलम इज ब्लेस्ड बाय द गॉड एंड बाय द नेचर, और इसलिए क्योंकि 17 किलोमीटर का कोस्ट लाइन इनको मिला है, समंदर का किनारा है जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसके 3 हिस्से अगर करें तो सबसे पहले हम जाएंगे लाइट हाउस बीच। ये एक बीच है जहां पर विदेशी लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, टूरिस्ट लोगों का मेन अट्रैक्शन है। ये रिलैक्स करते हैं, अपने स्किन को टैन करते हैं। हम सारे इंडियंस गोरा बनना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, लेकिन ये विदेशी लोग यहाँ पर टैन होने के लिए आते हैं। ये जिद्दोजहद जिंदगी भर चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक दीप स्तंभ है और जिसकी ऊंचाई है 118 फीट। छोटा सा टापू है, उसके ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर एंट्री करने के लिए टिकट रखा गया है, और इसमें क्लाइंब करके आप ऊपर जाके वहां से ये व्यू आप बीच का और पूरे 17-18 किलोमीटर का व्यू वहां से नजर आता है, वो देख सकते हैं। समंदर है सामने, आसमान है ऊपर, नीचे कुदरत का बेहतरीन नजारा। यह है कोवलम का दीप स्तंभ यानी लाइट हाउस बीच। यहाँ पर आप सोवेनियर्स खरीद सकते हैं, यहाँ पर आप लुंगी खरीद सकते हैं, डिजाइनर लुंगी। लोकल वेंडर्स यहाँ पर आपको बार बार आके मिलेंगे, बार्गेनिंग होती है, लेकिन यूजुअली इंडियंस के साथ वो कम ट्रेड करते हैं, फॉरेनर्स के साथ में ज्यादा करते हैं। यहाँ पर नारियल पानी आपको अच्छा मिलेगा और बीच में जो मिलने वाली रेगुलर चीजें वो मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एंट्री करते हो जो छोटा सा रास्ता है, वहां पर पार्किंग की थोड़ी दिक्कत आएगी, इसके लिए आपको छोड़ के अपनी गाड़ी वापस भेज देना बेहतर रहेगा। यहाँ पर दुकानें बहुत सारी है, बीच साइड पे जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है वो होती है। राइड्स मुझे कहीं नजर नहीं आई, कुछ नेट्स मुझे नजर आ रहे हैं मछुआरों के जो बहुत सालों से शायद फिशिंग करते हैं। और
यहाँ पर आजू बाजू में बहुत सारी होटल्स हैं। रेट्स आर वेरी वेरी रीजनेबल। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1400 टू अनलिमिटेड एज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द क्वालिटी एंड द सर्विसेज दे प्रोवाइड। यहाँ पर आप कर क्या सकते हो, समंदर पे जाओ, घूमो, कुछ खाओ पियो, बीच प्रोडक्ट खाओ, सोवेनियर खरीदो, कुछ कपड़े आपको खरीदने हैं वो आप खरीद सकते हैं, गॉगल्स, कैप्स, मफलर, लुंगी, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, टी शर्ट्स, हुडीज सब आपको मिलेंगे। उसके अलावा जो होटल्स हैं उसके आजू बाजू में बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर आपको योगा के छोटे छोटे सेशंस किए जाते हैं या फिर यहाँ पर आपको मसाज दिया जाता है। यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, क्षीरोधारा ट्रीटमेंट। हमारे शरीर में जितने भी चक्र है वो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में काम करते करते शायद वो कोई ना कोई कारण से जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तब इस तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पर ले जाती है। यहाँ से आगे हम चलेंगे हमारे अगली बीच की ओर जिसका नाम है हवा बीच। हवा बीच में आपको बहुत सारी राइड्स मिलेगी और राइड्स के लिए बार्गेनिंग अच्छी खासी होती है। छोटी राइड 200 रुपए से 400 रुपए तक शुरू होती है जो वापस आपको लाइट हाउस बीच तक लेके जाती है, वापस आती है। मजा आता है, एक राइड लेने में मजा आता है, इसके लिए लेने का। बाकी छोटा सा ही समंदर किनारा है जो आप देखेंगे। यहाँ पर आपको टैक्सी सर्विसेज के चार्ट्स मिलेंगे जिसमें आजू बाजू से लेकर कन्याकुमारी तक जाने के सारे फेयर चार्ट्स यहाँ पर लिखे हुए। जब भी आप यहाँ पर ऑटो रिक्शा करो तो कोई लोकल आदमी आपके साथ में एज अ गाइड होगा तो आपके बहुत पैसे बच सकते हैं, क्योंकि अगर लोकल लोग ट्रेवल करते तो वन पॉइंट टू अदर पॉइंट 15 से 20 रुपए लेते, लेकिन हम जब उनसे बात करते हैं तो इट गोज डायरेक्टली टू 100, 200, 300, sometimes 600 also for the entire tour of the beaches। तो वो हिसाब से आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कीजिए और राइड्स लीजिए और मजा लीजिए समंदर के किनारे का। इसके बाद हम चलेंगे समुद्र बीच। समुद्र बीच ये एक ऐसा बीच है जो थोड़ा सा कटा हुआ है मेन कोस्ट लाइन से, शहर से, इसलिए यहाँ पर सैलानी कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जाकर आप समंदर किनारे पर बैठकर इसको देखकर एंजॉय कर सकते हैं। दीज आर दी 3 बीचेस। और शहर में आपको करना क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जिनके रेट्स आपको बहुत ज्यादा लगेंगे, जाकर आप उधर देखेंगे तो, लेकिन फॉर्चुनेटली वहां पर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मसाज, स्किन ट्रीटमेंट, मॉड थेरेपी, जैक्यूजी, ये सारी फैसिलिटीज रखते हैं। बहुत सारे होटल्स मुझे ऐसे भी नजर आए जिनके अंदर बेसिक फैसिलिटी जैसे टेलीविजन वो नहीं है, तो मैंने उनको पूछा आप इतना चार्ज कर रहे हो तो आप टेलीविजन क्यों नहीं रखते? उन्होंने कहा यहाँ पर आने वाला आदमी अपने आप को रिजुनेट करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर वो टीवी देख के क्या लगेगा, उससे अच्छा हमारे मसाज पार्लर में आओ। ये बात भी वैसे सही है, तो ये लीजिए। यहाँ पर आपका नॉन वेजिटेरियन है, फिश फूड को लाइक करते हैं तो आपको बेशुमार क्वालिटी मिलेगी, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पर बहुत लिमिटेड फूड मिलेगा। फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइस इज वेरी गुड, रसम सांबार यू विल गेट वेरी गुड। इन वैरायटी ऑफ फूड्स वेजिटेरियन में आपको कम मिलेगी अनलेस एंड अनटिल यू स्टे इन सम बिग होटल वेयर यू हैव अ चॉइस। लेकिन नॉन वेज में आपको जो चाहिए वो सारा मिलेगा। यहाँ जो नारियल होता है, जो पीने वाला नारियल होता है जो रोड पे मिलता है, नारियल पानी, उसमें जो ऑरेंजिस टाइप का जो नारियल होता है उसका मजा कुछ और है। ये सारा मजा लूटिएगा। कोलम भगवान की धरती पर बना हुआ एक चमत्कार है, यहाँ पर आइए, बहुत मजा कीजिए, तो एंजॉय कीजिएगा कोवलम को। मैं यहाँ से जा रहा हूँ कल स्वामी पद्मनाभ टेम्पल। ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा मंदिर है जिसके साथ भक्ति भाव के साथ बहुत बड़ा रहस्य भी छुपा हुआ है। इसके गर्भागृह में जो खजाना है उसमें इतनी ताकत है कि स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे देश को खरीदा जा सकता है। ये टेम्पल देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आप भी अगर देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो पर में जो होगा स्वामी पद्मनाभ टेम्पल का, जिसके लिए आपको आना पड़ेगा इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है प्रशांत राव।